नमस्कार, मैं हूँ देव आपका। और आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सही से होंगे। और आज से हम आपको शुरू करेंगे, कुछ ऐसी कहानियों से रूबरू कराएंगे जो आपको बताएंगे कि सतर्क रहना कितना जरूरी है। ये गाजियाबाद की एक कहानी आपको सुना रहे हैं जिसे सुन करके आपको लगेगा कि किस पर यकीन करें। क्या रिश्तों में भी ऐसा हो सकता है? पति पत्नी के बीच भी कुछ ऐसा हो सकता है? तारीख 3 मार्च 2023, जिला गाजियाबाद। रात को करीब 12 से 1 बजे के बीच नंदग्राम की पुलिस है, उसको एक फ़ोन आता है। फ़ोन में कहा जाता है कि मेरे पति ने खुद की कनपट्टी पर गोली मार करके आत्महत्या कर ली। पुलिस को जैसे ही ये खबर मिलती है, वो आनन फानन में वहाँ घटनास्थल की तरफ भागती है। और जब पहुँचती है तो देखती है कि एक व्यक्ति जिसने खुद को गोली मार ली है और पत्नी रो रही है। और कमरे में सामान भी बिखरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सब कुछ पहले की तरह है, मगर लाश जो है उसकी गिरी हुई और खून से लथपथ है। पुलिस को बताया जाता है कि मेरे पति काफ़ी दिनों से आर्थिक तनाव में जी रहे थे, उनके पास काम धंधा नहीं था। और इस घर में, जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस कमरे में रह रहे हैं, उसका किराया काफ़ी हद तक बकाया था, जिसको लेकर के मकान मालिक बहुत प्रताड़ित कर रहा था। और जिसके बाद मेरे पति तनाव में आकर के खुद को गोली मार करके मर गए। पुलिस जांच करती है, जांच की कड़ियां जोड़ने की कोशिश करती है। इसी बीच आ, जो मकान मालिक है उसके खिलाफ जो है केस भी दर्ज होता है कि वो प्रताड़ित करने के लिए। मगर इस केस में पुलिस भी मान के चलती है कि ये आत्महत्या था और दोनों के बीच कलह भी नहीं था, कुछ भी, दोनों के साथ प्यार से रह रहे थे। और इस केस में आगे बढ़ जाती है। मगर जब डेड बॉडी यानी लाश का जब पोस्टमार्टम होता है तो पता लगता है कि इसमें कुछ ऐसा हुआ है जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी मृतक की पत्नी ने, और एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसको सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। होता क्या है कि ये जो इसकी पत्नी है मृतक की, वो एक दुकान पर जाती है अपना मोबाइल ठीक कराने। मोबाइल ठीक करने के बहाने जब जाती है तो उससे कुछ बातचीत होती है दुकानदार से, और दोनों के बीच एक दोस्ती का भाव पैदा हो जाता है और दोनों एक दूसरे के लिए बात करना शुरू कर देते हैं। इस बीच ये इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और इसी बीच ये पत्नी बताती है कि उसके पति को जब तक उसका पति रहेगा तब तक वो दोनों ढंग से नहीं रह पाएंगे, एक साथ नहीं रह पाएंगे। फिर एक खौफनाक प्लान बनता है। उस खौफनाक प्लान में ये था, एक स्क्रिप्ट लिखती है पत्नी, जिस स्क्रिप्ट में पति की मौत लिख दी जाती है। काम शुरू होता है, एक्टिंग का एक नया सिस्टम शुरू होता है। होता क्या है कि जो मृतक है वो, उसके घर में एक पिस्टल होती है। वो पिस्टल से अक्सर अपने पत्नी को बताता है कि इसमें ऐसे गोली लगती है, इसमें ऐसे ट्रिगर दबाया जाता है, इससे ऐसे शिकार बनाया जाता है किसी को। पत्नी खूब ढंग से ठीक लेती है, पूछती भी है कि और बताओ कैसे इसको चलाते हैं। सीख लेती है वो चलाना पिस्टल। उसके बाद प्रेमी से बोलती है कि सुनो, तुम रात को आओ, आज रात मैं जो है अपने पति को कुछ नशीली दवाएं दे करके सुला दूंगी। उसके बाद तुम आओ और फिर आगे की घटना को अंजाम देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें साफ साफ पता लगता है कि ये जो हिस्सा है, यानी पति बाएं हाथ वाला था, बाएं हाथ से सारा काम करता था, लेकिन पिस्टल की जो गोली लगी थी वो दाहिने साइड थी। तो पुलिस को एकदम पूरा पूरा शक हो गया कि इस कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। और जांच उस दिशा में जब आगे बढ़ी तो कड़ियां जुड़ने लगी, और जो चीज़ सामने आई वो मैं आपको बताता हूँ। एक खौफनाक प्लान जिसको कभी कोई पत्नी बनाएगी, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। तो क्या करती है कि उसके चाय में उसको नशे की गोली देती है, और उसके बाद पति सो जाता है। उसके बाद अपने प्रेमी को फ़ोन करती है, प्रेमी आता है और उसी पिस्टल से अपने प्रेमी को सिखाती है कि ऐसे गोली मारना है। मतलब जिस पिस्टल से पति ने पत्नी को ट्रेनिंग दी, पत्नी क्या करती है, अपने पति को मारने के लिए अपने प्रेमी को ट्रेनिंग देती है कि तुम ऐसे गोली चलाओ। और ट्रेनिंग लेने के बाद वो उस घर में रात को जब वो सो रहा होता है तो गोली चलाता है वो। और उस चोली गोली क्या चलाता है, सीधे सीधे उसकी कनपटी पर वार करता है और वो तुरंत निढाल हो जाता है। पुलिस को जैसे ही पता लगता, इस बीच मैं आपको बताऊं कि मकान मालिक के प्रताड़ना का केस भी, जब जब उसने बताया कि जो मकान मालिक था वो बहुत तंग करता था, बहुत परेशान करता था,
तो उसके खिलाफ भी केस दर्ज हुआ उत्पीड़न करने का। लेकिन जब पुलिस को पता लगा कि ये तो जो हत्या हुई है ये आत्महत्या तो थी ही नहीं, आत्महत्या का नाम दिया गया और पूरी प्लानिंग के साथ मर्डर हुआ। और किसने किया? एक पत्नी ने किया अपने पति का, जबकि वो उसे बहुत प्यार करता था, उसे मारता पीटता नहीं था, कोई बवाल नहीं था। लेकिन ये इश्क क्या न करा दे। तो बाद में दोनों गिरफ्तार होते हैं, पुलिस ने अब दोनों को जेल भेज दिया है। अगली बार फिर मिलेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये कह दूं कि रिश्ते अब बदल रहे हैं, बहुत तेजी से बदल रहे हैं। वो मनोभाव, वो इमोशंस अब रिश्तों में नहीं रहे। तो जिससे भी जुड़ें थोड़े ध्यान से जुड़ें, थोड़े सतर्क रहें, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। तो रिश्ते भी बदल रहे हैं, उनकी परिभाषा भी बदल रही है, उनके मायने भी बदल रहे हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। तो तनाव न लीजिए, थोड़ा सतर्क रहिए। जय हिंद।